हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको सांस से संबंधित किसी प्रकार की कोई बीमारी है, यानी कि उनकी सांस फूलती है, उनको दमा वाली बीमारी है, या फिर उनको जो है अस्थमा की बीमारी है, या फिर ऐसे लोग जो थोड़ा सा काम कर देते हैं उनकी सांस फूलने लगती है। तो इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, हमारा हार्ट जिम्मेदार है या फिर हमारा लंग्स। 90% केसेस में तो हमारे फेफड़े ही जिम्मेदार होते हैं, लेकिन 30% केसेस में जो है हमारे हार्ट की वजह से भी हमारे सांस फूलने लगती है। तो हम कैसे कंपैरिजन करेंगे, कैसे फर्क जानेंगे कि जो है हमारी बीमारी हमारे हार्ट की वजह से है या फिर हमारे फेफड़े की वजह से है। तो एक सॉर्बिट्रेट टेस्टिंग कर सकते हैं, एक इनहेलर टेस्टिंग कर सकते हैं। सॉर्बिट्रेट टेस्टिंग में आपको क्या करना है कि सॉर्बिट्रेट की टैबलेट रखनी है, आपको थोड़ा सा वॉक करके या थोड़ा सा काम करने के बाद आप आएं और एक सॉर्बिट्रेट की टैबलेट आपकी जीभ के नीचे आपको रखनी है। 5 mg की लेनी है और जीभ के नीचे रख लीजिए। जीभ के नीचे रखने के बाद अगर कुछ देर बाद आपको थोड़ा सा भी आराम, थोड़ा सा भी राहत मिलता है, सांस फूलने में आपको थोड़ा सा आराम मिलता है, तो आप ये समझ लीजिए कि हमें जो है हार्ट से रिलेटेड हमें जो है प्रॉब्लम है और अपने कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएं। क्योंकि हम सॉर्बिट्रेट की टैबलेट जब लेते हैं तो फिर आपके हार्ट की जो ट्यूब्स होती हैं वो थोड़ा सा डायलेट यानी कि थोड़ा सा चौड़ी हो जाती हैं, तो आपकी जो हार्ट की नसें हैं वो खुल जाती हैं और आपका हार्ट ईजिली आपकी बॉडी में ब्लड पंप करने लगता है। दूसरी जो टेस्टिंग कर सकते हैं वो इनहेलर टेस्टिंग कर सकते हैं, यानी कि पफ वाली टेस्टिंग कर सकते हैं। आप पफ का इस्तेमाल करिए, एक पफ लीजिए और उसके बाद थोड़ी देर तक अपने मुंह में रोके रहिए और उसके बाद उसको इनहेल कर लीजिए। इनहेल करने के बाद अगर आपको जो है आराम मिलता है तो आप ये समझ लीजिए कि आपको जो है चेस्ट से यानी लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो इन दोनों का कंपैरिजन आपने कर लिया। अगर इन दोनों को कंपैरिजन करने के बाद भी अगर आपको किसी दोनों में भी नहीं आराम मिलता है तो आप जो है एनीमिया की वजह से भी आपको जो है सांस फूलने की समस्या हो सकती है, या फिर हैवी बॉडी वेट की वजह से भी आपको सांस फूलने की समस्या हो सकती है। तो आप एक बार जो है आप अपना हीमोग्लोबिन का जांच ज़रूर करा लें। अगर हीमोग्लोबिन की कमी रहती है तो भी आपका सांस इसलिए फूलता है क्योंकि हमारा हीमोग्लोबिन जो होता है, हमारा ब्लड जो होता है, वही हमारे ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में लेके जाता है। पूरी बॉडी में जब ऑक्सीजन पहुंचते हैं तो हमें ताकत मिलती है। क्योंकि ऑक्सीजन की कमी अगर बॉडी में होती है तो हमारा जो है ब्रेन सिग्नल देता है हमारे चेस्ट को कि और हमें सांस की रिक्वायरमेंट है, और सांस की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हमारा फेफड़ा जल्दी जल्दी सांस खींचता है, जिसकी वजह से हमें ऐसा एहसास होता है कि हमें सांस फूल रही है या फिर हमें सांस फूलने की बीमारी है या फिर हमारा दम घुट रहा है। तो हमें हमारी बॉडी के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और दम घुटने के पीछे या फिर सांस फूलने के पीछे और जो सबसे बड़ा जो कारण है वो है हमारा फेफड़ा। तो फेफड़े में भी कई सारे रीज़न हो सकते हैं। चेस्ट का इन्फेक्शन होने की वजह से अभी आप